हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज बड़ी धमाकेदार वीडियो हम लेके आए हैं जिसका आपको काफी टाइम से इंतजार था। आपके काफी सारे कमेंट्स आए हुए थे कि जी सस्ते शेयर्स बताओ। तो भाई सस्ते शेयर्स हैं, टॉप 15 स्टॉक हैं, ठीक है। टॉप 15 स्टॉक्स हैं पूरे 5,500 स्टॉक्स में से, जो कभी 500 रुपए से ज्यादा के हुआ करते थे और अभी उनकी कीमत 10 रुपए से कम चल रही है। ठीक है, देखो ये 1960 का था, 1100, 800, 900, 500, 500 से ऊपर का हाई लगा चुके हैं और अभी उनकी वैल्यू 10 रुपए से कम है, जिन्हें हम पेनी शेयर्स बोलते हैं, छोटे शेयर्स। किसी न किसी कारण से ये इतने नीचे आ गए हैं। मतलब ये समझ लो, चाहे कंपनी का बिजनेस बंद हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, बर्बाद हो गई, कुछ भी कहो आप, अब है ना। ये स्टॉक्स की लिस्ट है, इनके शेयर अभी अपने ऑल टाइम हाई से 10 रुपए से नीचे आ गए। तो कौन कौन से हैं और इनका आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें इस वीडियो में समझेंगे। तो चलो पहले स्टॉक्स का नाम देख लेते हैं, फिर बात करेंगे कि भाई इन शेयर से कैसे फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर है स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर। 1960 रुपए का हाई लगाया हुआ है कभी इसने, और आज इसकी वैल्यू 4 रुपए के आसपास। ठीक है, दूसरा शेयर है यहाँ पे एडुकॉम सॉल्यूशन, 1135 रुपए तक जाके आ चुका है, अभी सिर्फ 1 रुपया 68 पैसा इसकी वैल्यू बची। तीसरा शेयर है SDIL, 1113 रुपए का शेयर है, अभी 3.43 रुपए इसकी वैल्यू चल रही है। चौथा है PSIT इंफ्रा, 932 तक जाके आया है, लेकिन अभी 1 रुपया 84 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। पांचवा है रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम, जो अनिल अंबानी जी की कंपनी है, 844 रुपए का हाई लगा चुका है, लेकिन अभी 1 रुपया 56 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। छठा है स्वदेशी इंडस्ट्रीज, 840 रुपए का शेयर था कभी ये, आज 8 रुपए 35 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। सातवां है फ्यूचर सप्लाई, 760 रुपए तक का हाई लगाया, अभी 1.98 रुपए का शेयर है। आठवां है मिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कभी 682 रुपए का हुआ करता था, आज 3 रुपए 64 पैसे पे मिल रहा है। नौवां है इरोस इंटरनेशनल मीडिया, काफी आपने नाम सुना होगा, कभी 644 का शेयर हुआ करता था, आज सिर्फ 7 रुपए का शेयर है। 10वां है मुक्ता एग्रीकल्चर, कभी 570 का शेयर हुआ करता था, आज सिर्फ 3.79 रुपीज का है। 11वां है अंचल प्रॉपर्टीज, 569 तक का हाई लगाया, अब सिर्फ 4 रुपए में मिल रहा है। 12 है गोयन का बिजनेस, 560 रुपए का शेयर था कभी, आज सिर्फ 10 रुपए के आसपास। 13वां है ट्री हाउस एजुकेशन, 560 का था ये भी 10 रुपए के आसपास। 14वां है AF एंटरप्राइजेज, 550 के आसपास था हाई, अभी 5 रुपया 75 पैसा। और लास्ट है हमारे पास, लास्ट है यूनिटेक। यूनिटेक का नाम आपने सुना होगा, रियल एस्टेट की कंपनी है, तो ये 540 तक का हाई लगा चुका है, अभी सिर्फ 6 रुपए का मिल। देखो ये तो होगा कि भाई कोई न कोई कारण हुआ है, कोई न कोई रीजन है जिसकी वजह से ये शेयर्स यहाँ पे हैं, है ना। और ऐसे भी बहुत सारे शेयर्स हैं जिनकी हालत ऐसी ही हुई, लेकिन वहां से वो कुछ हद तक बाउंस बैक कर गए। जैसे अगर मैं बात करूं, रिलायंस पावर एक शेयर है जो अनिल अंबानी जी की कंपनी थी, और उस शेयर ने आई थिंक 300-400, कम से कम 400 रुपए तक का हाई लगाया था। उसके बाद वो शेयर 50-60 पैसे का आ गया था, और उसके बाद वो शेयर 50 रुपए तक वापस गया, और अभी वो शायद 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर, है ना। तो अपना अब मकसद क्या होना चाहिए, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पहली चीज तो, ठीक है। आप अपना इन्वेस्टमेंट अपनी रिसर्च के हिसाब से करें। बाकी मैं किस तरीके से इस चीज को लेता हूं और इस अपॉर्चुनिटी को देखता हूं कि भाई देखो, इसमें से अब ये 15 शेयर है, इसमें से आपको आधे शेयर तो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे। मतलब जैसे आरकॉम अगर आप देखोगे, रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, आई थिंक एडुकॉम सॉल्यूशन भी मुश्किल मिलेगा, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे शेयर बाहर हो जाएंगे जिसमें अभी ट्रेडिंग हो ही नहीं रही। मतलब जिन्होंने
अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम उनको, सरकार ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया कि भाई हम कर्जा नहीं चुका सकते, और वो जिसके पैसे थे, जिन्होंने कभी खरीदे थे, उनके पैसे एक तरीके से डूब गए, उनके पास कोई एसेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ना उनमें ट्रेडिंग हो रही है, मतलब कि अभी उनको कोई खरीद नहीं सकता, उनको ब्लॉक कर रखा है सेबी ने, ठीक है। तो आधे शेयर तो इसमें से वैसे बाहर हो जाएंगे, बचेंगे 6-7 शेयर अब, है ना। तो उन 6-7 शेयर्स का क्या करना, उनका कुछ नहीं करना भाई। मेरी तो जो अप्रोच है वो ये रहती है कि भाई देखो, ये है लॉटरी, सिंपल, ठीक है। आप इसमें 500 या 1000 रुपए मैक्सिमम लगा दो अपनी कैपिटल के हिसाब से। अगर आप ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 100 रुपए भी लगा सकते हो कि भी 5 शेयर मिल गया आपको, ठीक है। और 100 रुपए उसमें लगा के भूल जाओ अब उनको, सिंपल। अगर कभी उनकी किस्मत चमकी तो वो 1 रुपए से 100 रुपए अगर हो गए तो तुम्हारे भी भाई 100 के 10,000 हो जाएंगे, 1000 के 1 लाख हो जाएंगे, बस। लेकिन एक गलती मत करना इसमें कि गलती से भी 1000 रुपए से फालतू मत लगाना, कि कहीं ये सोचो कि 1 लाख लगा देता हूं और 1 करोड़ हो जाएंगे, ना। उसके चांस बहुत कम है। बहुत कम का मतलब है कि 0.000% हम कहते हैं ना, जो 1% भी नहीं है। और कौन सा 1 से 100 होगा ये हमें पता नहीं है। तो इसलिए ये सिर्फ लॉटरी के तरीके से ही खेल सकते हैं हम। मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि भाई सिर्फ 1000 रुपए के ले लिए और छोड़ दो इनको अब 10, 20, 50 साल, जब तक तुम्हें नहीं लगता कि हाँ भाई किसी का कुछ हुआ। क्योंकि जाएंगे तो सिंपली 4-5 हजार रुपए ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। और अगर किसी ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया, अगर किसी स्टॉक ने यू टर्न ले लिया, अब देखो यू टर्न कैसे ले सकता है भाई, या तो कोई बड़ा ग्रुप है वो उस कंपनी को खरीद ले, है ना, या फिर कंपनी पे जो कर्जा है वो सब है उसका कुछ समाधान हो जाए। तो इस तरीके के केस में हो सकता है कि उसका प्राइस आ जाए, या फिर ऑपरेटर्स जो हम कहें कि वो स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे हैं और मैनिपुलेट करके उसका प्राइस एक बार ऊपर लेके गए, है ना, तो भी आपको तो फायदा ही है भैया, आपका पैसा तो बढ़ ही रहा है। आपका तो 100 का 1000 भी होगा तो आपको तो फायदा ही है, तो आप तो अपने 1000 लेके आ जाओ बाहर पे। तो इस तरीके की अप्रोच ऐसे स्टॉक्स में बनाई जा सकती है। कभी भी अपनी कैपिटल का मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो अगर 1 लाख रुपए का है तो इस तरीके से, ठीक है, अपनी कैपिटल का ये समझ लो कि 1% नहीं, आधा % से भी कम ऐसे शेयर्स में रखना है, ठीक है। अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो आपको सिर्फ 500 रुपए के शेयर्स ही ये रखने टोटल, ठीक है। मैक्सिमम 1%, 1000 रुपए तक के सारे मिला लिए। अब 1 लाख के पोर्टफोलियो में 99,000 के अच्छे शेयर्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, ताकि काम के वीडियोज आपसे मिस ना।